हेलो एवरीवन, आज यूनिक गीता किचन में हम गोभी की पकौड़ी बना रहे हैं। जब भी घर में प्याज पालक न हो और घर में आ जाए मेहमान तो हम कैसे पकौड़ी बनाएं। गोभी को ले लीजिए और इसको इस तरह से काट लीजिए। इसका फूल एक एक करके अलग कर लीजिए। इस तरह से चाकू से हम काटते हैं तो गोभी के छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं। इस तरह से जब हम अलग कर लेंगे, अब इसी में हम सेब बनाएंगे। गोले में अगर बनाना है तो फूल का एक एक टुकड़ा ले लीजिए और गोले में सेब बन जाता है। और भी काटते समय ध्यान दें, इसमें कीड़े भी रहते हैं, इसे देख करके काटें। और इसको काटने के लिए हम इसका शेप बनाएंगे इस तरह से। अगर गोले में काटना है तो हम इसका फूल केवल काटेंगे, वो गोले में अपने आप से बन जाता है। और लंबे में इस तरह से हम शेप बना लेंगे। इसका दोनों तरह से अच्छा लगता है, लेकिन जब भी बनाए पतले पतले में ही रहे तो अच्छा लगता है। बहुत बड़ी गोभी का अगर हम शेप देंगे तो वो अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह से पतला पतला होना चाहिए। गोभी को काटते समय एक बात का और ध्यान दें, जब भी हम काटें तो इसको एक साथ काट न लें। एक साथ जब हम काटते हैं तो छोटे छोटे फूल इसके बिखर जाते हैं। और इस तरह से हम काटेंगे, फूल को अलग कर लेंगे, फिर इसके बाद शेप देंगे तो ये बड़े आराम से कट जाते हैं। गोभी को 2 पानी से वॉश कर लीजिए। इसके बाद पानी में इसे रख दीजिए उबलने के लिए। गोभी को पानी में जब भी सब्जी बनाएं तो भी गोभी को उबाल करके बनाएं। इस और पकौड़ी तो हम उबाल करके ही बना रहे हैं। गोभी को उबालने से 2 फायदे होते हैं। एक तो धूल मिट्टी निकल भी जाते हैं और ऊपर से जो दवा का छिड़काव रहता है वो भी निकल जाता है। दवा का छिड़काव से हम जब गोभी काट करके धुल लेते हैं इसमें चिपक जाते हैं, क्योंकि जब हम उबालते नहीं हैं इसमें दवा का थोड़ा बहुत अंश रह जाता है। यह तो पकौड़ी बन रही है तो इसको उबालना तो ज़रूरी है। जब हम उबालेंगे नहीं तो गोभी सॉफ्ट और नरम नहीं होगी। हम पकाएंगे कितना भी लेकिन यह सॉफ्ट नहीं रहेगी। गोभी के साथ हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच से कम नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन डाल करके इसे उबालिए। ये फट से उबल जाता है, मुश्किल से 5 मिनट लगता है। यह उबल गया। इसको एक चेक कर ले रहे हैं। यह जब अच्छे से दब जाए समझ लीजिए गोभी हमारी पक गई है। फूल को देख रहे हैं बहुत अच्छे से मैश हो जा रहा है। डंठल भी चेक कर ले रहे हैं, ये अभी काफ़ी जल रहा है। ये भी अच्छे से पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसका पानी निकाल करके ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। इसका पानी निकाल दिए हैं। पानी निकालने से यह फ़ायदा होता है, इसे गलने का चांस कम मिलता है। और अब इसमें ठंडा पानी डाल दीजिए। पानी डाल दिए ठंडा, 2 मिनट तक रख दीजिए। इसके बाद इसका पानी भी निकाल दीजिए। इसमें नमक, अजवाइन और हल्दी का फ्लेवर रहता है। इस तरह से देखिए ये हल्का सा कड़ा हो गया है, लेकिन दबाने पे सॉफ्ट ही है। यह टूटेगा नहीं। जब हम ऐसे उबाल करके रख देते हैं टूटने का चांस ज़्यादा रहता है। अब इसमें थोड़ा सा मसाला डाल ले रहे हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर और आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च। इन सबको डाल करके बाउल से ही हम उलट पलट लेंगे। सारे अच्छे से मसाले मिल जाते हैं। इस तरह से हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अच्छे से मिल गए। ठंडे पानी में डालने से यही फ़ायदा होता है, यह टूटता नहीं है और मसाले भी अच्छे से मिल गए हैं। अब इसे साइड में रख करके एक बाउल ले रहे हैं, उसमें बेसन लेंगे। बेसन 1 कटोरी है। बेसन हम इतना ही डालेंगे जितने में हम पकौड़ी बना सकें। 1 कटोरी बेसन पर्याप्त है। अब इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चुटकी हींग। इन सबको डाल करके अच्छे से मैश कर लीजिए। ये अच्छे से बैटर बन जाए। इसे ध्यान से बनाते हैं, ना बहुत ज़्यादा पतला रहे और ना ज़्यादा मोटा रहे। इसको इस तरह से बना लें। अगर बेसन कम है तो हल्का सा इसमें मीठा सोडा डाल सकते हैं पतले बैटर के लिए।
मीठा सोडा डालने से यह काफ़ी फूल जाता है और बैटर में सेट हो जाता है गोभी। इसमें धनिया डाल दिए पत्ती, ताकि हल्का सा धनिया का भी फ्लेवर आए। यह बैटर तैयार हो गया, न बहुत ज़्यादा पतला है और न ज़्यादा मोटा है। गोभी के एक एक टुकड़े लेकर के बैटर में डाल दीजिए और चम्मच की सहायता से इसे निकाल लीजिए। कढ़ाई में तेल रख दिए हैं, गरम हो रहा है। एक एक करके इसी तरह से सारी पकौड़ी बना लीजिए। ये बहुत ही आराम से बन जाता है। जब भी घर में मेहमान आते हैं या पकौड़ी खाने का मन कहता है और हमारे घर में प्याज नहीं है, तो हम इस तरह से पकौड़ी बना सकते हैं। पकौड़ी डालने के बाद इसे चलाना नहीं है, 2 मिनट तक इसका वेट कीजिए, फिर इसके बाद पलट दीजिए। हम इसे तुरंत पलट देते हैं तो यह पकौड़ी में से जो बेसन लगाए हैं यह बेसन अलग हो जाता है और गोभी हमारी दिखाने लगी। ये बहुत संभाल करके पकाना है। जब ऊपर नीचे हल्का सा पक जाता है तो इसे आप इधर उधर लगाएंगे, तब भी यह टूटता नहीं है। यह अच्छे से पक गया है, इसे निकाल ले रहे हैं। इसी तरह से दोबारा डालेंगे, इस तरह से पक जाए, फिर इसके बाद इसे पलट दीजिए। तो यह काफ़ी क्रंची बनती है और गोभी का पता नहीं चलता हम इसमें क्या डाले हैं। इसी तरह से सारी पकौड़ियों को हम छान लेंगे और इसे सर्व करेंगे। एक बार तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे कि यह गोभी की पकौड़ी है। खाने के बाद ही पता चलेगा यह गोभी की पकौड़ी है, क्योंकि गोभी में भी हमने मसाला डाला था और बैटर में भी डाले हैं। इसको तोड़ करके दिखा रहे हैं। गोभी हमने उबाल करके बनाया है, यह बहुत ही सॉफ्ट और नरम है। गोभी में भी मसाला डाला था और बैटर में भी हम चटपटा मसाले डाल दिए हैं। यह बहुत ही अच्छा बनके तैयार हुआ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।